डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका भी दिल करता है कि वो किसी वक्त मीठे का इस्तेमाल करें। वो चाहते हैं कि वो किसी वक्त आम खाएं या मीठे फल जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी वक्त वो बाकी डेज़र्ट्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। साइंस अगरचे इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिस वक्त आप मीठे फल इस्तेमाल करते हैं या डेज़र्ट इस्तेमाल करते हैं तो शुगर लेवल एकदम स्पाइक करता है। और ये डिपेंड करता है जीआई पे, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, और ईजीएल पे, यानी कि जो उसका ग्लूकोज का जो लोड होता है उसके ऊपर। आज के प्रोग्राम में हमने ये देखना है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप फल भी खाएं, मीठे फल भी खाएं, डेज़र्ट्स का भी इस्तेमाल करें और आपका शुगर स्पाइक भी ना करे, और 60 to 70% शुगर एब्जॉर्ब भी ना हो और सिर्फ 20 to 30% शुगर एब्जॉर्ब हो। क्या ये मुमकिन है? क्या इसमें कोई ख़तरा तो नहीं है? तो आज के प्रोग्राम में देखिएगा और जुड़े रहिएगा आज की वीडियो से, बहुत अहम मालूमात आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं भी हैं, आप एक आम आदमी हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा तो हो सकता है। तो आम तौर पे ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक है, और उसकी वजह ये है कि उससे ग्लूकोज़ का स्पाइक होता है। जब ग्लूकोज़ का स्पाइक होता है, ग्लूकोज़ ब्लड में बढ़ जाती है, खून में बढ़ जाती है, तो इनसे इंसुलिन का रिलीज़ भी बढ़ जाता है। ये वक्त आता है कि जिस्म इंसुलिन को नहीं मानता और इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? शुगर। जी हाँ, शुगर फिर हो जाती है, वज़न बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, और शुगर हो जाती है, और उसके बाद शुगर के साथ होने वाले तमाम मसाइल भी सामने आ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएँ कि जिससे हम मीठे फल भी खाएं, हम डेज़र्ट्स यानी कि मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, कभी कभी हम हलवा भी खा लें, रोटी भी हम खा सकें गंदम वाली, चावल भी खा सकें, लेकिन हमारी शुगर स्पाइक ना करे। शुगर स्पाइक ना करे, ना सिर्फ, बल्कि हमें शुगर होने का ख़तरा भी ना रहे। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि जिससे आप अगर मीठी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये टेक्निक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 60 to 70% शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगी, बहुत कम शुगर एब्जॉर्ब होगी। आप मीठे फल भी खा सकेंगे, आप डेज़र्ट्स भी इस्तेमाल, जैसे हलवा हो गया, रोटी हो गई गंदम की, और चावल जिससे आमतौर पर शुगर स्पाइक करती है वो भी करेंगे, लेकिन आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और इंशाल्लाह आपको शुगर भी नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वो तरीका ये है कि आप ऐसे फ़ाइबर्स इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपका शुगर ना बढ़े। जी हाँ, फ़ाइबर, जिसे ख़ास तौर पे सॉल्युबल फ़ाइबर, वो फ़ाइबर जो कि हज़म हो जाने वाला होता है, उसको सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं। ये जो फ़ाइबर होता है ये पूरा हमारे जो गट होती है, यानी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी छोटी आंत होती है, उसमें एक जेल बनाती है। वो जेल जो है उसकी वजह से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती, दूसरा ट्राइग्लिसराइड यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, फ़ैट्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। उसके साथ साथ आपको मीठे फलों का और आपके जो डेज़र्ट्स हैं, हलवा वगैरह और चावल और रोटी, उसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। तो इसमें तरीका ये है कि ओट्स, जी हाँ ओट्स, ये जौ की एक किस्म है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ लेग्यूम्स हैं, जैसे काले चने हो सकते हैं, लोबिया हो सकता है, सफ़ेद लोबिया हो सकता है, रेड कलर का या सुर्ख रंग का लोबिया हो सकता है। इसके साथ साथ आप सलाद खा सकते हैं, सलाद बहुत सारा बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले, और छिलका इसबगोल भी ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा फ्लैक्स सीड है, जी हाँ, अलसी के जो बीज का पाउडर होता है उसका 1 चम्मच, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड, लेकिन चिया सीड लेने का तरीका ये है कि इसको आप रात को भिगो दें, क्योंकि चिया सीड एकदम लेने से बाज़ औक़ात ये ख़तरनाक हो सकते हैं। ये जब आप चिया सीड इस्तेमाल करेंगे बग़ैर भगोए और इसको ऐसे ही खाएंगे तो वो अंदर जाके पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे समटाइम्स ब्लॉक हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन। तो ये आपने एहतियात करनी है। तकरीबन 20 मिनट या 30 मिनट इसको पानी में भिगो के रखें और फिर चिया सीड इस्तेमाल करें। इसके साथ ओट्स का इस्तेमाल मैंने पहले बताया है। ये सारी चीज़ें आप खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, और उसके 20 या 25 मिनट के बाद आप जो है कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उसकी एब्जॉर्प्शन 70% नहीं होगी।
ये काफ़ी स्टडीज़ इसके लिए हैं। मैं आपको स्टडीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी, मैं उनके लिंक भी नीचे डाल दूंगा। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, RCTs, यानी कि बहुत से लोगों पे तजुर्बात किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये पता चला है कि ये जो तरीके हैं, अगर ये सारे काम किए जाएँ, यानी ओट्स इस्तेमाल किए जाएँ, इसके अलावा छिलका इसबगोल इस्तेमाल किया जाए, अलसी के बीज इस्तेमाल किए जाएँ और चिया सीड का जेल इस्तेमाल किया जाए खाने से पहले, और उसके 25 मिनट बाद अगर मीठी चीज़ खाई जाए, कोई भी मीठी चीज़, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, शुगर स्पाइक भी नहीं होती, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका जो है वो उस हद तक नहीं रहता इफेक्टिव, और जिससे शुगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें ये बताया गया है कि अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल करें खाने के साथ, मीठी चीज़ों के साथ अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन इस्तेमाल करें, जैसे फ़िश है, जैसे चिकन है, इसके अलावा ग्रीक योगर्ट है, जी हाँ, ये दही की किस्म है, इसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं, ये इस्तेमाल करें, या अंडे इस्तेमाल करें। ये 3-4 बड़ी अच्छी प्रोटीन्स होती हैं, इनके अपने फ़ायदे अलग हैं, वो तो हैं ही। साथ अगर आप इसके मीठी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आम खाना चाहते हैं आप, इसके बाद आम भी, पहले आप ये प्रोटीन इस्तेमाल करें और उसके साथ आप आम भी खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, और कोई भी मीठा फल खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हलवा भी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाइए, कोशिश करें कि कम इस्तेमाल करें, और अगर आप डायबिटिक हैं तो और भी कम अमाउंट में इस्तेमाल करें, और साथ साथ अपना जो टेस्ट हैं वो करवाते रहें। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दें, मीठे फल और वगैरह, ये कभी कभी आप खा सकते हैं। तरीक़ाकार मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आप ये तरीके इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा आप खाने से पहले जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, या नट्स के जो ऑयल होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं, सीड ऑयल इस्तेमाल नहीं करें। जैसा कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, ये इस्तेमाल नहीं करने, ये सबसे ख़तरनाक हैं। लेकिन नट्स जो हैं जनरली उनके जो ऑयल होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो चूँकि पाकिस्तान में नहीं मिलता है, लेकिन इसका ऑयल अगर मिल जाए, और जो मिलता भी है, मिल सकता है, वो ऑयल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो है, खाने का जो तेल होता है, खाने का जो सरसों का तेल होता है, वो ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो ऑयल हैं जो कि मोनो अनसेचुरेटेड ऑयल्स हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी भी होती है। इसके अलावा ये एंटी फंगल भी होते हैं, इनके अंदर ऐसी सेचुरेटेड फैट भी होते हैं जो कि एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, और एंटी वायरल भी होते हैं। तो ये चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट की जो अब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। ये फैट्स आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप गार्निश के तौर पे जो आप सैलड इस्तेमाल करेंगे, सलाद इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले, उनके ऊपर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आम लोगों के लिए ये है कि वो भी ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनमें शुगर होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें भी स्टडीज़ हैं, RCT स्टडीज़ हैं, वो आप इसमें BMC की स्टडीज़ भी हैं, ज़्यादातर पबमेड में शाया हुई हैं, और आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़बरदस्त कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि आप जो सेब का सिरका है या लेमन है, उसको अगर आप इस्तेमाल करें खाने से पहले, कोई भी मीठे फल खाने से पहले या मीठी चीज़ खाने से पहले, अगर आप एक गिलास में डाल के 20-25 मिनट पहले उसको पी लें, सेब के सिरके को, और उसके बाद आप मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो 70% तक वो जो चीज़ें मीठा होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, मीठा जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। नंबर 2, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी इंसुलिन बहुत एक्टिव हो जाता है, और उसका जो सेल के साथ बॉन्ड होता है वो बड़ा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और ग्लूकोज जो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो बाहर नहीं रहती है, और खून के अंदर भी उसकी मकदार नहीं बढ़ पाती। तो ये भी एक तरीका है। इसके लिए बेशुमार स्टडीज़ हैं, ज़्यादातर RCTs हैं, कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी हैं, वो आप स्टडीज़ आप देख सकते हैं। ज़ेल में मैं उनका जो है लिंक भी डाल दूँगा। उसके अलावा एक और तरीका भी है नाज़रीन, कि जिस तरीके से आप ग्लूकोज़ आप चीज़ें खाएँ, मुख्तलिफ मीठे फल भी इस्तेमाल करें, और गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल भी। उसमें तरीका ये होता है कि आप जो है ऐसी ग़िज़ाएँ कि जो वैसे तो शुगर बहुत स्पाइक करती हैं, उनको पहले पका लें, और उसके बाद उनको ठंडा कर लें। तकरीबन उनको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक ठंडा रखें, और जब दोबारा गर्म करेंगे तो उनमें कुछ स्टार्चेस बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्चेस। वो ऐसे स्टार्चेस होते हैं, यानी कि ग्लूकोज का ऐसा मरकब होते हैं जो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो ग्लूकोज को ब्लड में स्पाइक नहीं होने देता। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर आप पास्ता बनाते हैं, पास्ता है या आलू हैं, पोटैटोज़,
या कुक्ड राइस हैं, कोई भी आप चावल, क्योंकि चावलों का जो जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि वो कितनी तेज़ी से ब्लड में शुगर को बढ़ाते हैं, वो उसको जीआई कहते हैं। तो चावल का जीआई इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसी तरीके से पास्ता का, चूँकि पास्ता मैदा होता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। मगर इसको पकाने के बाद अगर ठंडा किया जाए और 1 से 2 घंटे ठंडा करने के बाद दोबारा गर्म किया जाए, रीहीट किया जाए, तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्चेस बनते हैं जो कि ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देते। तो ये भी एक टेक्निक है, इसकी स्टडीज़ भी आप देख सकते हैं। चौथा तो तरीका है वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा के साथ अगर सब्ज़ रंग के केले इस्तेमाल करें, जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ भी ना हो वरना फिर आपका गला ख़राब हो जाएगा। सब्ज़ रंग के जो केले हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, या लेग्यूम हैं, लेग्यूम जैसे मैंने पहले बताया है, सफ़ेद रंग के या रेड कलर का जो लोबिया है उसको इस्तेमाल करेंगे खुराक के साथ साथ, मीठे फलों के साथ या मीठी ग़िज़ाओं के साथ, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल टेक्निक्स हैं जी, लाइफस्टाइल टेक्निक्स है नंबर 4 के ऊपर। वो ये होता है कि आपने जब कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल कर ली, कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली, मेरा मशवरा डायबिटिक्स को अगेन ये होगा कि वो मीठी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये वो है कि आप कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक्स मैंने बता दी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मीठा एकदम से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे पहले अपना टेस्ट भी करवाएं, सारे HbA1c और जितने भी टेस्ट होते हैं जो कि ग्लूकोज के पर्टेनिंग होते हैं, उसके बाद अब ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी तकरीब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मीठे चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। उन चीज़ों का जो जीआई होता है या उसका जो शुगर पे इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों का, उसको रोकने के लिए आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादी में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास सलाद है तो सलाद ज़्यादा पहले खा लें और उसके 10 मिनट के बाद जो है आपको डेज़र्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा तरीका ये है कि आप जिस वक्त कुछ खाते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, मीठा खाते हैं या मीठा नहीं भी खाते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसके बाद आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए 10 मिनट तक। उसके साथ साथ आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, यानी उठक बैठक भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और उसके अलावा आप हल्की वॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक करने से क्या होगा कि आपके मसल एक्टिव होंगे, आपकी जितनी भी ग्लूकोज होगा खुराक का, वो आपके मसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और खून में नहीं जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी 60 से 70% स्पाइक जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का, वो कम हो जाता है। ये देखा गया है कि एक्सरसाइज का असर वही होता है जो ग्लूकोज जो कि इंसुलिन का होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी एक्सरसाइज से बढ़ जाती है। मेरा मशवरा तमाम डायबिटिक्स को ये है कि वो एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। दूसरी बात ये है कि अपने वज़न को 10% तक कम करें। इसके अलावा एक और टेक्निक ये भी है कि आप अपने जो आप खुराक इस्तेमाल करते हैं उसको स्मॉल बिट्स में इस्तेमाल करें। मतलब अगर आपके पास काफ़ी खुराक है, अगर आप 1 प्लेट खाना खा रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-2 मिनट का वक्फा देके बहुत स्लो उसको च्यू करते हैं। जब स्लो च्यू करते हैं तो एकदम स्पाइक जो है खून में शुगर का नहीं होता। तो ये भी एक टेक्निक है। तेज़ी से खाना खाने से स्पाइक आमतौर पर बढ़ जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है, यानी कि आपका जो खुराक है वो जिस वक्त आपके मैदे में जाती है तो वहाँ से तेज़ी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और ख़ुराक हज़म जो होती है वो मैदे से नहीं होती, वो छोटी आंत से होती है। छोटी आंत में जितनी जल्दी खुराक जाएगी उतना ज़्यादा स्पाइक जो है ब्लड में, खून में जो शुगर है उसकी मकदार बढ़ेगी। उसके अलावा एक टेक्निक ये है कि आप पानी पिएं खाने के दौरान, और खाने से पहले भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उससे ग्लूकोज जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और वो ज़्यादा स्पाइक नहीं कर सकता। एक और टेक्निक जो है वो ग्रीन टी है। जी, ग्रीन टी का इस्तेमाल आप खाना खाने से पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स का काम ये है कि ये जो आपकी इंसुलिन होती है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं और ग्लूकोज स्पाइक नहीं करने देते, जिसकी वजह से आपका जो शुगर है लेवल है वो नॉर्मल रहता है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो उसका नाम है दारचीनी। दारचीनी जो है उसके अंदर बेशुमार ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी कंपाउंड्स होते हैं नेचुरल, कुदरती, जो कि शुगर को बढ़ने नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें सिनेमल्डिहाइड नामी एक कंपाउंड होता है। उसके अलावा सिनेमिक एसिड होता है। उसके अलावा इसमें टाइप ए पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये जो टाइप ए पॉलीफिनोल्स होते हैं ये बिल्कुल, इनको हम कहते हैं इंसुलिन माइमेटिक्स, यानी कि इंसुलिन की तरह के केमिकल्स होते हैं। और ये शुगर को स्पाइक बिल्कुल नहीं होने देते, शुगर को फ़ौरन सेल्स में पहुंचाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, वहाँ पे इनका
जो प्रोसेसिंग शुरू होती है और एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छे किस्म के बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं सिनेमन के अंदर, यानी कि दालचीनी के अंदर, जिसमें दो बड़े ज़बरदस्त, इनको कैटेचीन कहते हैं, एक को एपिकैटेचीन कहते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं और शुगर लेवल को कम कर देते हैं और शुगर का ब्रेक डाउन बहुत फास्ट करते हैं, नंबर 1। और सबसे बड़ा दालचीनी का फ़ायदा ये है कि ये खुराक का जो एम्प्टिंग है, यानी कि उसकी मूवमेंट जो है वो उसको स्लो डाउन कर देता है। मसलन आपके मैदे से खुराक जो है बहुत स्लोली नीचे छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में चूँकि एब्जॉर्प्शन होती है शुगर की, तो जब खुराक स्लो जाती है तो वहाँ से एकदम जो है आपका शुगर स्पाइक नहीं होता। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं, जिस तरह कि आजकल एक दवाई है ओज़ेम्पिक का भी यही तरीक़ेकार है कि वो भी खुराक को स्लो डाउन कर देती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। तो अभी आप यूँ समझ सकते हैं कि सिनेमन जो है, ये दालचीनी, वो ओज़ेम्पिक, कुदरती ओज़ेम्पिक है। तो ओज़ेम्पिक के तो बहुत सारे नुकसान आते हैं, जैसे मसल मास को कम कर देता है, इसके अलावा थायराइड फंक्शन को नुकसान देता है और थायराइड का कैंसर भी कर सकता है, लेकिन दालचीनी का कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप दालचीनी इस्तेमाल करें तो इससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने नाज़रीन बताई हैं, आप इनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। ये देखें, ये एक ऐसी वीडियो है, इसको वायरल करें, इससे हमारे बेशुमार लोगों को फ़ायदा होगा। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 1 से 2 मिलियन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये आपके लिए सदका जारिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 से तकरीबन 5 से 6 मिलियन, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो शुगर के पेशेंट हैं। 5 से 6 मिलियन नहीं, बल्कि 2 से 3 करोड़ बंदे जो हैं वो शुगर का या तो शिकार हैं, और बाकी 4 से 5 करोड़ जो हैं वो प्री डायबिटीज़ का शिकार है, यानी कि उनको डायबिटीज़ होने वाली है। और पाकिस्तान तकरीबन नंबर 1 है शुगर में दुनिया में। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 मिलियन तक ये वीडियो पहुँचे, तो इंशाल्लाह सदका जारिया भी होगा, लोगों को फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा उसको लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ख़ुद भी करें, और जहाँ पे शेयर करते हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें।